पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी लाहौर ज़ाहिर वो कहते हैं जी, जब भी मैं लाहौर आता हूँ बल्कि पंजाब आता हूँ तो मेरा आना हज़म नहीं होता। अभी किसको हज़म नहीं होता इस पर भी बात करेंगे। और दो तीन चीज़ें बड़ी अहम उन्होंने बयान की हैं। एक तो उन्होंने जो कहा वो ये है कि एक पार्लियामेंट से 2 आइनी तरामीम काफ़ी हैं, मज़ीद की गुंजाइश नहीं। अच्छा, ये बड़ी अहम चीज़ उन्होंने कह दी कि एक पार्लियामेंट यानी मौजूदा हुकूमत की वजह से जो पार्लियामेंट इस वक्त बरकरार है तो 5 साल में 2 कहते हैं जी बहुत होती हैं, लेकिन अब तीसरी यानी कि 28वीं आइनी तरमीम का दौरा है, बात की जा रही है, हुकूमत तस्दीक कर रही है इस बात की। तो इसका मतलब क्या समझा जाए कि बिलावल साहब 28वीं तरमीम में गवर्नमेंट की हमायत नहीं करेंगे, वो जानते भी हैं कि 28वीं तरमीम में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा जी मज़ीद सूबे बनाने से पहले जहाँ नए सूबे बनाने पर इत्तफ़ाक़ राय है वो बनाएं पहले। फिर उन्होंने कहा जी पहले जनूबी सूबे को सूबा बनाने के लिए इत्तफ़ाक़ राय करें फिर आगे चलें। इसका क्या मतलब है कि सूबे बनाने पर भी राज़ी हो गए हैं वो। और दूसरा उन्होंने कहा जी पंजाब में बल्दियाती निज़ाम पर कानून बनाया गया, सिंध में अगर हम ऐसा करते तो लोगों ने उल्टा लटका देना था। और उन्होंने कहा नून लीग से कहता हूँ सिंध में अपना गवर्नर लगाए जो अभी तक नहीं लगाया। सर ये 3 4 5 चीज़ें बड़ी अहम बिलावल साहब ने बात की। और जब उनसे पूछा गया कि मौजूदा हालात में क्या आप वज़ीर आज़म बनेंगे तो उन्होंने दोनों कानों को हाथ लगाया, उसे करना ही। वाकई बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं। एक तो बहुत कम पंजाब जाते हैं, जानबूझ के ही मुझे लगता है कम पीस पार्टी पंजाब में वो रोल अदा नहीं कर रही जो एज अ पार्टी उनको अदा करना चाहिए। और इसकी बहुत ज़्यादा इसका अफसोस भी है इनकी पार्टी को। नून लीग सिंध में भी अदा नहीं कर रही बॉस। नून लीग मायदा तो नहीं है। नून लीग तो सिंध में मैं कहता हूँ है ही नहीं, बिल्कुल भी। अपना गवर्नर तक नहीं लगा रही वो तो शायद चाहते ही नहीं कि वो कोई। अच्छा बिलावल, अच्छा तो एमक्यूएम ये कह रही है कि जनाब ये बिलावल को क्या हमारे गवर्नर से तकलीफ है कि वहाँ जाके भी कह रहे हैं कि जी आप अपना गवर्नर लगाएं, इसको हटाएं। देखिए एक मुआहदा हुआ था जिस वक्त ये इन दोनों पार्टी जब बनी थी तो उसमें ये था कि 2 इनके होंगे 2 उनके होंगे। अगर वो नहीं लगा रहे जिन्होंने लगाना है, देखिए अगर नून लीग ने लगाना है वो नहीं लगा रहे तो आप क्यों बार बार कह रहे हैं? हाँ तो वो नून लीग का ही समझे, इसको जिसको लगाया हुआ वो नून लीग का ही समझे। और इस गवर्नर से क्या तंग है पीपल्स पार्टी? अब इनके अपने बयान पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे नहीं है, इनके अपने ताल्लुकात पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे नहीं है। मिलना जुलना तो है काफी सारे, मिलना जुलना तो हमेशा होता है। मिलना जुलना तो जब आप इन रहनुमाओं को आपस में देखेंगे तो लगेगा कि एक ही पार्टी के ही है। मिलना जुलना तो आपस में इनका बहुत है, वो तो ज़रूरी है, वरना किस तरह चलेगा रोजगार। तो लेकिन सियासत अपनी जगह अलग है। सियासत का तो कोई दिल नहीं होता ना, वो तो बड़ी शफाक होती है ना। तो वो उन्होंने वही बात की जो कि है। दूसरा पंजाब में वाकई इनकी तस्वीरें जब लगती हैं वो 24 घंटे के अंदर उतार दी। बिलावल साहब इधर से लॉर्ड उतार दी, उधर खाली मरियम की और नवाज शरीफ की तस्वीरें वेलकम है, और कहीं कहीं शहबाज शरीफ साहब की भी हैं। इवन सदर पाकिस्तान तक की तस्वीर वहाँ पंजाब में खासतौर से लाहौर में तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करते। टॉलरेंस है ही नहीं उनको, पीपल्स पार्टी को काम करने का बिल्कुल वो नहीं। लेकिन जो बातें उन्होंने की वो बड़ी मायने खेद हैं और बड़ी दूरअंदेश हैं। एक तो 28वीं तरमीम के बारे में उन्होंने देखिए ना, उन्होंने कहा इस पार्लियामेंट से 2 तरमीम काफ़ी हैं, मज़ीद नहीं होनी चाहिए। सर ये बात समझ में आ रही है आपको? ये बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही है और जिन लोगों से कहना चाह रहे हैं उनको भी समझ में आ रही होगी। लेकिन 26वीं और 28वीं तरमीम में जो बातें नहीं हो पाई थी जिस पे मज़ीद की गुंजाइश नहीं, सर 28वीं आ रही है, आप भी जानते हैं। देखिए मैं पहले दिन से इस बात पे हूँ। 28वीं जब आएगी तो फिर सिस्टम भी समेटने की तरफ होगा। कम से कम पीपल्स पार्टी अपोजिशन में बैठी नजर आएगी मुझे। क्योंकि और आप बाखबर जरा ये कहते हैं, फैसल बावड़ा साहब ने भी ये टीवी पे आकर कहा और राना सनाउल्लाह साहब भी इस बात पर कि बजट से पहले आ जाएगी। अब वो जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, वो कह रहे हैं बजट से पहले हमने पास कराना है। मेरा नहीं ख्याल बजट से पहले इतना बड़ा रिस्क लेंगे। अगर ये आएगी भी तो बजट के बाद ही आनी होगी, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। पीपल्स पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी उसमें। लेकिन ये तो नहीं, अगर आप कह रहे हैं उसके बाद आएगी तो उसके बाद भी बिलावल का फिर बयान तो इसका मतलब अलग ही रहेगा। वो कह रहे हैं मज़ीद की गुंजाइश नहीं है, मंजूर नहीं होगी, आएगी मंजूर नहीं होगी। पीपल्स पार्टी की उनकी बनेगी नहीं और वो अपोजिशन में बैठ जाएगी जाके। ये वो कई दफ़ा इशारा दे भी चुके हैं और मुसलसल पतंगे बढ़ रही हैं उनकी। और हुकूमत कायम रहेगी, सिंध में हुकूमत कायम रहेगी। सिंध में थोड़ी गवर्नर राज लगा सकते हैं तो ये तो बहुत उनको पता है सिंध में रहेगी और मरकज में उन्होंने हुकूमत ली ही नहीं है। जो दो चार गवर्नर है। माजी में करप्शन पर हुकूमतें खत्म भी होती रही हैं, तो करप्शन तो इस्टेब्लिश तो करें। अच्छा करें तो बात कोई करता है। तो पंजाब में IMF ने
एस्टेब्लिश करके बताया है 5300 5300 अरब। वो तो एस्टेब्लिश करके बताया, डॉक्यूमेंट दिए हैं, वहाँ तो कर रहे नहीं है, पता नहीं कभी ना कभी करेंगे। अभी तो वो आ गए हैं डॉक्यूमेंट, और उसको उन्होंने प्रिंट भी करवाया है न्यूज़पेपर्स में बाकायदा कह के। तो वो वहाँ तो है, यहाँ तो फिर भी 2-4 वजीर हैं जिनकी गिरा तंग है और है, जिनकी फाइलें बनी भी हैं। और हो कोई भी पार्टी, कौन से है सर वो? कोई भी पार्टी जो है ऐसा बैगेज वो नहीं करेगी, आ जाएगा, बड़े मशहूर है, बड़ी मीडिया में उनका रहता है। अच्छा, उनका तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं रोजाना? करते ही हो गया, अभी कसौटी नहीं खेले। लेकिन एक बात इसमें उन्होंने क्लियर कर दी है कि 28वीं तरमीम जो है वो उनको उसके लिए वो नजर नहीं आ रहे, जैसे 26 और 27 में थी। अच्छा, इस सूबे के हवाले से जो बयान दे दिया उन्होंने कि पहले जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए इत्तेफाक राय पैदा करें, फिर आगे चलें, या फिर आगे चलें का मतलब क्या है कि पंजाब में अगर सूबा बन गया तो फिर सिंध में भी आप बनाएंगे तो हमें इतराज नहीं होगा, ये मतलब ये कुछ और है? ये मतलब लोग ले सकते हैं, इसका ये मतलब है नहीं। सिंध सूबे के लिए उनका जो पहला वाला है वही मशहूर है कि मरसू मरसू सिंध ना देसू। अभी तो वही कह रहे हैं जनूबी पंजाब तो बनाओ, जिसके लिए असेंबली से करारदाद मंजूर हो चुकी इस पर है, मैं साथ में बयान में और शामिल कर लूं असेंबलीज में डिस्कस हो सर, चुकी है। इसके साथ में इस बिलावल साहब के बयान के साथ चूंकि बात निकल आई, ये भी शामिल कर लूं कि आज ख्वाजा साद रफ़ीक जो सीनियर रहनुमा नून लीग के, उन्होंने आज पंजाब के हवाले से बात कर दी। उसने कहा भाई सिर्फ पंजाब में सूबा नहीं बनेगा, ये जो बात करते हैं कि सिंध में नहीं बन सकता, फलां जगह नहीं बन सकता, उसने कहा नहीं, सिर्फ पंजाब में नहीं, फिर सब जगह बनेंगे। हाँ, देखिए जहाँ कंसेंसस हो चुका है सूबे बनने के लिए, जो इस मौजूदा आइन जो आइन है अभी तक सेक्रेटरीट बना के खड़ा किया हुआ है 28 रुपए का। देखिए 28वीं तरमीम से पहले जो आइन अभी हमारे पास मौजूद है उसमें तो आप सिंध में बनाने की जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं, असेंबली से पास नहीं हुआ, ना ही वो गवर्नमेंट असेंबली गया, ना डिस्कस हुआ, ना ही कोई भी तैयार है यहाँ बनाने के लिए। तो वो कह रहे हैं जहाँ कंसेंसस हो चुका है और बहुत आगे जा चुके हैं। सर वो ये कह रहे हैं वहाँ कि सिंध असेंबली से पास कराने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी कि हम आइन में तरमीम करें। हाँ, तो आइन में तरमीम से पहले जो है अगर बन सकता है तो पंजाब में बन सकता है, आइन में तरमीम के बाद तो फिर वो जहाँ चाहे बना ले, उनकी मर्जी है। लेकिन वो तरमीम होगी कैसे? आप भी दानिश्वर हैं, ये बताएं ना, आप क्या नहीं समझते कि इतने बड़े बड़े सूबे, कोई 14 करोड़ का है, कोई 7 करोड़ का है, बनने चाहिए? बड़ा मुश्किल सवाल, मैं हमेशा सवाल से अवॉइड करता हूँ। देखिए इंतजामी तौर पर तो बनने चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अभी वो वक्त नहीं आया है, कम से कम सिंध में अभी इसके लिए 7 करोड़ का सूबा है सर। इसके मैंने कहा मैं पहले तो मैं बताता हूँ, मैं मुत्तफिक हूँ, इसको इंतजामी तौर पर बनने चाहिए, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन उसके लिए राह हमवार करनी चाहिए। पहले कंसेंसस पैदा करें, उसको एक्सेप्टेंसेस पे लाएं, ना कि हम सूबे बनाने के चक्कर में एक ऐसी जंग शुरू कर दें जो लोगों के बहुत मुश्किल हो जाए जिसके लिए। तो अच्छा, आप एक और बात सर, ये बात आज हमने पार्टी वालों से पूछा, मजबूत करने के लिए होता है, कमजोर करने के लिए नहीं। बिल्कुल, लेकिन एक बात बताइए, सुबह आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पूरा पाकिस्तान इस बात को आपकी तस्लीम करेगा, सराहेगा कि भाई बिल्कुल आपस में इत्तेफाक राय से बनाए। लेकिन अगर कोई आदमी ये कह भी दे कि भाई कराची सूबा बना लें, या हैदराबाद सूबा बना लें, या सक्कर सूबा बना लें, तो उसको मारना पीटना तो दुरुस्त नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी एक शख्स ने कह दिया, उसको अगवा करके मारना पीटना शुरू कर दिया आपने। बहुत गलत, बहुत ही गलत, किसी टॉलरेंस खत्म हो गया ना हमारे भाई। उसे एक आदमी कहने से सूबा नहीं बनेगा, आप बेफिक्र हो जाएं। आप सवाल करने का हक नहीं लोगों से छीने, लोगों की राय को ना डंडे से नहीं दबाएं, उस पर डिबेट करें, मेजोरिटी कर लें। मेजोरिटी में कहता हूँ आज सिंध में अगर आप करा लें, सर्वे करवा लें, रेफरेंडम करा लें, मैं नहीं समझता कि इस वक्त सिंध तैयार है उस पर सूबे के लिए। सर 2 आदमी यहाँ आए थे, दुनिया टीवी के मालिक और न्यू टीवी के मालिक, उन्होंने आके बड़े दलाइल दिए दुनिया भर के कि देखिए फलां छोटा सा मुल्क है, आबादी हमसे भी बहुत कम है, इतने सूबे बन गए वहाँ, हिंदुस्तान में इतने बन गए, श्रीलंका में इतने बन गए। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि भाई सूबा बनने से नुकसान नहीं होता। ठीक, बिल्कुल इसी चीज़ की ज़रूरत है। आए, सेमिनार करें, डिबेट करें, मीडिया में ओपन करें, फॉर्म तालीम इदारा में करें, डिबेट करने के बाद कंसेंसस पैदा करें, फिर बनाएं। जनूबी पंजाब का कंसेंसस हो चुका है, वो तो सब मान चुके, सब कुछ हो चुका है, उसको बनाने की जरूरत है। आप बनाए, एक मिसाल होगी, जब पंजाब में बन सकता है तो सिंध में क्यों नहीं? तब आप कह सकते हैं जब केपीके में बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं? तब लेकिन अब नून लीग की तरफ से आवाज आ गई है, वो कह रहे हैं बनेंगे तो सब में इकट्ठे बनेंगे। भाई ये नहीं कि हमारे यहाँ बना के और आप फिर मुकर जाए आपके, नहीं यहाँ नहीं हो सकता। बस तो फिर मैं ना ही समझू इसके मैंने तो फिर ये ना ही समझू वाली बात है ना, क्योंकि ये सिंध में सुबह आईनी तरमीम से
मुंसलिक। अगर सिंध में आईनी तरमीम होगी तो सिंध में सूबा बनेगा। यानी आप ये आईनी कह रहे हैं नहीं होगी, पीपल्स पार्टी फिर अपोजिशन में ही है? अगर इन्होंने कोशिश की तो बस ये बात अपोजिशन में नजर आती है, क्योंकि हुकूमत बचाना और पार्टी बचाने में जब दो चीज़ एक दफ़ा सामने आती है तो मैंने हमेशा देखा है कि फिर पार्टी बचाने की बात की जाती है, हुकूमत बचाने की नहीं।